सुने, मैं हुजूर गरीब नवाज का फरमान सुना रहा हूँ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शहज़ादा जो हुजूर अलैहिस्सलाम का सफ़ीर बनकर हिंदुस्तान में आया था, उसकी बात कर रहा हूँ। जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जानशीन बनकर हिंदुस्तान में आया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता बनकर जो सरज़मीन हिंदुस्तान पर आया था, हम उस शहंशाह हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सरकार गरीब नवाज उस ज़ाते सतूदा सिफ़ात का नाम है जिसने हिंदुस्तान की संगलाक वादियों में, हिंदुस्तान के कुफ्र के अंधेरों में इस्लाम की रोशनी को, अल्लाह अकबर, इस तरीके से इस्लाम की रोशनी को फैलाया है कि रहती दुनिया तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम आम ताम होता रहेगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज़ ये कर रहा था, हम और आप अपनी ज़िंदगी उठाकर पढ़ें कि हमने ख्वाजा खाजगान से क्या सीखा, हमने दीन इस्लाम से क्या सीखा, हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, हम किस दुनिया में जी रहे हैं। कल मैंने उदयपुर से वापस आते वक्त इंटरनेट खोला और उसमें यह सर्च किया कि भारत में हर दिन कितने लोग मर जाते हैं, हिंदुस्तान में रोजाना कितने लोग मरते हैं। 2019 का सर्वे जो है वो गूगल ने निकाल के दिया और 2019 के सर्वे के मुताबिक 26,789 लोग 789 यानी तकरीबन 26,790 लोग रोजाना हिंदुस्तान में मरते हैं। अल्लाह अकबर, जिस मुल्क के हम और आप वासी हैं, जिसमें हम और आप रह रहे हैं, तकरीबन 27,000 लोग रोजाना यहां मर रहे हैं। हम और आप तो ऐसे जी रहे हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं है। हमारी और आपकी जिंदगी में नौजुबिल्ला नशा आ गया, जुआ आ गया, सट्टा आ गया, बेहाई आ गई। और ये प्रताप नगर है ना, लोग गैर जरूरी तौर पर, माफ कीजिएगा, गैर जरूरी तौर पर जुआ खेलने वाले, अपनी नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने वाले, अपनी झूठी उम्मीदों को पूरा करने के लिए लोग लोन दे लेकर अपनी इज्जतें बेच रहे हैं और फिर इधर उधर भटक के तावीज़ात तलाश करते फिर रहे हैं। अगर मुस्तफा जान रहमत की शरीयत मुतहरा पर अमल छोड़ दिया, न कल सुकून मिला था, न आज सुकून मिला है और न कयामत तक सुकून मिल सकता है। सुकून कहां मिलता है? जवाब आएगा न इज्जत से, न दौलत से, न घर आबाद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। हुजूर गरीब नवाज के बदन पर कपड़े तक नहीं थे बज़ाहिर। हिंदुस्तान आने के बाद सिर्फ 2 चादर में पूरी जिंदगी हिंदुस्तान की गुजार दी ख्वाजा खाजगान ने। सिर्फ 2 चादर में पूरी हिंदुस्तान में रहकर 40 साल 50 साल जितने साल भी हिंद की ज़मीन पर ख्वाजा खाजगान रहे, पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान की ज़मीन पर सिर्फ 2 चादर में गुजारी। मगर इतना ज़िक्रुल्लाह करते थे, रिवायतों में आया कि हज़रत ख्वाजा खाजगान कमरा बंद करके कई कई दिन तक अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ रहा करते थे। मगर अफसोस है, गरीब नवाज की चौखट पर भीख मांगने जाने वाला नमाज भी नहीं पढ़ता। उनकी शान ये थी, खज़ीनतुल अस्फ़िया के मुसन्निफ ने लिखा, 60 साल तक हुजूर गरीब नवाज सोए नहीं। कितने साल तक? 60 साल तक नहीं सोए। दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद वाला आली सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। 60 साल तक रात रात भर इबादत फरमाई। 60 साल तक, अल्लाह अकबर, रात रात भर इबादत करते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे, रो रो कर खुदा को याद करते थे। इसीलिए उस्ताद ज़मन शहंशाह सुखन हसन रजा हसन ने कहा, खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का न सोना तेरा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जो गरीब नवाज है वो रात रात भर रो रो कर अल्लाह की बारगाह में उसका जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं। जहां कंगाल है वहां तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे बोर्डिंग पास है इनकी जेब में जन्नत का। और फिर कहते देखो साहब फलां तो इतना बुरा है, मैं तो इतना बुरा नहीं हूं। फलां के चक्कर में ना जाइए। अगर देखना और आइडियल बनाना ही है तो 31st की नाइट को शराब में और
अय्याशी में और मुंह काला करने में और जनाबे वाला अपनी रूह पर दाग लगाने वालों को आइडियल ना बनाइए। ये किसी और मजहब के लिए बड़ी रात होगी, हमारे लिए तो शबे कद्र बड़ी रात है। बच्चा जवान होता है जोधपुर में, तो जब उससे पूछते हैं कि भाई आज क्यों जाग रहा है, तो यही कहते हैं ना आज बड़ी रात है। कहते कि नहीं कहते? जागने वाली रात है, कहते कि नहीं कहते? हमारे यहाँ बड़ी रात अगर ये होती तो आपके दादा ने बताया होता पहले कि 31 बड़ी रात है। नहीं, ये जानियों के लिए बड़ी रात हो सकती है, ये शराबियों के लिए बड़ी रात हो सकती है, ये गैर मुस्लिम कम्युनिटी में हो सकती है, ये ईसाई कम्युनिटी में हो सकती है, किसी और कम्युनिटी में हो सकती है। वो जाने, उनका मजहब, उनका मौकिफ। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। मुसलमानों के नजदीक ना कल ये काबिल कद्र रात थी ना आज है। क्यों? इसलिए कि हमारे लिए बड़ी रात या तो वो है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाए, जिस रात में और बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर मगफिरत फरमा दे। हमारे लिए शबे बरात बड़ी रात है, हमारे लिए शबे कद्र बड़ी रात है, हमारे लिए शबे मिलादे मुस्तफ़ा बड़ी रात है। इसलिए कि उनके सदक़े तुफैल सारी कायनात में नूर नजर आ रहा है। लेकिन खबरदार, अपनी जिंदगी को गुनाहों से बचाएं। ये सर्वे क्यों सुनाया मैंने आपको? 27,000 लोग रोज मर रहे हैं, अपन भी कभी चुपके से ही चले जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा। अरे सुबह तो ठीक था, रहा होगा ठीक, अभी कई 100 किलो मिट्टी के नीचे है। अरे कल तुम्हें मिला था, उससे मिले होंगे आप कल, मगर अभी वेंटिलेटर पे रखा गया था, सांसें नहीं आ रही थी, डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि घोषित कर दिया है कि इस दुनिया फानी से चला गया, आजहानी हो गया। जिंदगी है, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता हमारी और आपकी घर की दहलीज पर आ जाए, जिंदगी की एक एक रात को बाकमाल बनाओ। किसी अल्लाह वाले से पूछा गया था, हजरत ये बताइए, ये सुनाइए, शबे कद्र कौन सी है? तवज्जो है आपकी? शबे कद्र कौन सी? तो उस खूबसूरत बंदे ने बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब दिया, फरमाया सुनो, हर रात इबादत किया करो, कोई एक रात तो शबे कद्र हो। ये हम सुनते हैं गौस पाक ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 साल, कोई रात खाली नहीं जिसमें सजदा शुक्र अदा न करते हो, कोई रात खाली नहीं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा न किया जाता हो, कोई रात खाली नहीं जिसमें अपने गुनाहों से तौबा न की जाती हो, कोई रात खाली नहीं। अल्लाह अकबर, हुजूर सरकार गौसे आजम हो, गरीब नवाज हो, मखदूम पाक हो, इनकी जिंदगी उठा के पढ़िए, ये आपको समझाएंगे कि पैगंबर से वफा करना हमारी और आपकी जिंदगी का असल मकसद है। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, जो वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। अगर दिल को मुसलमान करना है तो इसमें हुजूर बसते रहने चाहिए, और हुजूर को बसाने के लिए अहले बैत की मोहब्बत भी हो, सहाबाए किराम का नक्शे कदम भी हो, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पर अमल भी हो, तब कहीं जाकर बंदे को मंजिल मकसूद मिला करती है। और अगर दिल में बॉलीवुड हो, गानों की मोहब्बत, स्टेटसों पर गाने, इंटरनेट पर गाने, निगाहों से गुनाह, सोने से पहले गाना सुन के सोना, उठते ही रिंगटोन गाने में लगाकर सुबह सुबह गाना सुनना, जब कब्र में जाओगे तब पता चलेगा कि हाय हम क्या करके आ गए। लेकिन अब वहां से पलटकर वापस आने का टाइम नहीं है। गरीब नवाज का एक कौल और पढ़ देता हूं जो मैं पढ़ता रहता हूं। ख्वाजा खाजगान ने फरमाया, अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे मुर्दों के साथ कब्र में क्या होता है तो तुम खड़े खड़े पिघल जाओगे। क्या? खड़े खड़े पिघल जाओगे। इसलिए दोस्त, अपनी कब्र की तैयारी हमें और आपको ही करनी है। न बेटा करेगा, न बेटी करेगी, न बाप करेगा, सबको अपनी अपनी कब्र की तैयारी करनी। इससे पहले कि हमारी और आपकी रूह कफ़से उनसुरी से परवास कर जाए, हमें और आपको हर रात ही नहीं, हर दिन ही नहीं,
हर घंटा कीमती समझकर अपनी जिंदगी गुजारनी है। हजरत शहंशाह बगदाद पीरों के पीर गौसे आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, मैं अपनी हर नमाज इस कैफियत से पढ़ता हूं कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। बात समझ आई है? अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़ता हूं तो नमाज में लुत्फ भी आता है, तौबा करने में मज़ा भी आता है, जिक्र करने का लुत्फ भी आता है। हमें और आपको भी चाहिए ये न सोचें अभी तो 2025